परम पूज्य बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर जी को पंचांग प्रणाम करता हूँ, माता रमाई को वंदन करता हूँ। और यहाँ पे बिहार से नाम संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट कुड़सर जिला बक्सर बिहार से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से बनते का आज खरांडा के महाविहार में और 2-3 बजे के दरमियान आगमन हुआ है। और तभी से लेकर अभी तक हम लोगों ने उनका स्वागत किया नहीं, लेकिन स्वागत की उम्मीद न जताते हुए बंदी जी ने हमें जो भी देशना दी, तो पहला हमारा ड्यूटी बनता है कि आपका स्वागत किया जाए। और इसीलिए ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा के उस्मानाबाद जिला के प्रमुख एडवोकेट वकील जी हैं, दिलीप मिकाले को मैं दरखास्त करता हूं कि उनको गुलाब पुष्प देकर उनका स्वागत किया जाए। तो बनते समय याद दिलवाया कि हम 6-7 साल साधु 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 और यहाँ पे बनते धम्मपुत्र का साथ देते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ तो हम जा चुके हैं, वहाँ भी लगभग बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश उन लोगों की है और मुझे लगता है कि जल्दी वो पर्यटन स्थल भी बन जाएगा। आप यहाँ पे जो आए हो तो आपके साथ बनते सिद्धार्थ भी आए हैं, तो मैं हमारे जिलाधीश हमारे दयानंद बंसी को दरखास्त करता हूँ कि उनको भी एक गुलाब पुष्प देकर उनका स्वागत किया जाए। अभी तक जितने भी हमारे धर्मगुरु यहाँ पे आए, उन्होंने धर्म के बारे में, सूत्र के बारे में, बाबा साहब के इतिहास के बारे में हम लोगों को बताया। लेकिन आज पहली बार हमें ये महसूस हुआ कि ये पंचशीला जो है वो संविधान के अंदर है। ये पंचशील को अगर सही मायने में लागू किया जाए, जैसे कि हम चाहते हैं कि 22 प्रतिज्ञा आपने कहा कि देश की सरकार धर्मनिरपेक्ष के तौर पे चलती है, और फिर भी सरकार के अंदर एक ही धर्म का और उसके अंदर देवताओं को रख के यहाँ के लोगों को पागल बना रहे हैं। मठ बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने 1-2 गुरु की बात कही, उनके नाम का जिक्र किया, तो आश्रम जी का आपने जिक्र किया कि जो सबसे गंदे बाबा निकल चुके हैं, और ऐसे कई गंदे काम करने वाले ये बाबा के ऊपर सरकार करोड़ों की लागत, करोड़ों का पैसा उनको देके, करोड़ों की भूमि उनको देके यहाँ पे ये बना रही है। और उसके अंदर ये चारों धर्म की बात जो कही आपने, हम जानते हैं कि वहाँ पे कोई भी नेक काम नहीं होता है, कोई का बुद्धि का काम नहीं होता है, उनके सही राह पे चलाने के लिए कोई भी मार्गदर्शन नहीं होता है, फिर भी गवर्नमेंट उनके लिए करोड़ों रुपए खर्चा करती है। तो ये बुद्धिस्ट जो भी समाज है उनको उसने रोकना चाहिए, लेकिन सत्ता भी उनके पास है, पैसा भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, और हमारे पास जो है वो नेकी भी नहीं है, एकता भी नहीं है, संगठन भी नहीं, और धर्म प्रति श्रद्धा नहीं हमारे पास। इसीलिए हम जैसे कि अभी गलत जो है वो जल्दी फैलता है, लेकिन सच्चाई को बहुत समय लग जाता है। अब यहाँ पे 7 साल पहले आए थे, 7 साल पहले आए थे, तो मुझे लगता है कि पहले ही 15 बना था। और जैसे कि हम इंसान हो क्या आपको भूल गए, तो ये न्यू का ये बन गया है, हमारा जो बन गई है, तो आप इसी में आके हमें याद करने को कहा, तो हम नहीं याद कर पाए आपको, इसलिए हम आपसे माफी भी चाहते हैं। लेकिन आपकी ये जो देशना है ना, तो ये बहुत लोगों के सामने होनी चाहिए। लेकिन जितने लोग आए आपके सामने, जो आपको दान देके चले गए, वो आरबीआई के इस महाराष्ट्र राज्य के राज्य सचिव संजीव कुमार
ये जिला के एडवोकेट भी है और जिलाध्यक्ष भी है। यहाँ पे जो बैठे हैं वो वंचित के कार्यकर्ता भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सुषमा नेपाली केंद्रीय शिक्षिका है, ये हम अश्विनी हावड़े जो है या तालुका और बिहार की जो पे होती है वंदना होती है उसके अंदर वो प्लानिंग करते हैं। तो आपसे मैं ये एक बार रिक्वेस्ट किया था कि बंदे जी आज के दिन रुक जाओ, आज हम लोगों के साथ बात करेंगे। आपको पता है कि आप जब से आए हमने एक एसएमएस बना दिया और कम से कम 200 लोगों को डाल दिया, लेकिन हम बात नहीं कर पाए। एसएमएस डालने के बाद जो है ना हर आदमी देखता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा की खातिर हमने ये थोड़ा सा प्रयास किया है। फिर भी हमारे यहाँ पे जो लोग आए हैं, हम कम से कम हमारे परिवार के सदस्य जो है ना तो उनको आपका ज्ञान मिला है। हम चाहते हैं कि लोगों के लिए बाद में पहले हम लोगों के लिए तो मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने जो दिया वो बहुत ही सही रहा, बहुत सही रहा। आखिर में धर्म क्या है? ये व्यवस्था परिवर्तन है, और व्यवस्था के अंदर अगर अज्ञानी और गलत लोग ये चला रहे हैं तो उसको रोकने के लिए बाबा साहब ने हमें वोटों का अधिकार दिया है। जिस जो जिक्र इसमें आपने किया है कि इस देश का राष्ट्रपति हो या भिखारी हो उसको एक ही वोट है, तो ये जब ताकत है ना तो भीमराव ने दिया है। इसलिए बुद्धम शरणं धम्मं शरणं और संघ के बाद जो है वो भीम को भी शरण जाना चाहिए। जब तक हम भीम को शरण नहीं जाएंगे तो बुद्ध भी नहीं मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आपने जो सही राह की बात बताई है, जिस भाषा में आपने ये निर्देश दी है, ये भाषा जो है ना यहाँ पे ये गांव की भाषा चलती है मराठी, और आपकी जो हिंदी है ना बिटवा, तो इसी तरह से वो जो ताल है वो जो सूर है, तो इन सब लोगों को समझ में आने में थोड़ी कठिनाई हो गई है। फिर आपकी कोशिश है। हाँ, एक और भी आपसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली बार जो भी आ गया तो आप साउंड की बात किया, पिछली बार भी हमने बताया था कि अच्छा साउंड होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा साउंड लगा दीजिए, वो साउंड करके कर देते हैं हम लोग, क्योंकि बंदे जी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा नहीं आता, सुझाव हमने दिया है। देखो बंदे जी, ये मैं बक्सर में आया हूँ और 2-4 बार आया हूँ, सोचो, लेकिन मैं जितने भी नगरी में गया, जितने भी बस्ती में गया हूँ, हमारा प्रयास काफी रहता है। हम सब लोग जो है हमारी खुद की गाड़ी भेज के बच्चों को इंटरटेन करने की कोशिश की, पता है लोगों को बुलाने का प्रयास हम सब, ये मेरी मिसेस है, मेरी मम्मी, ये खुशहाली से लड़की है, ये बहुत सी एजेंसी के लोग हम प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चाई के राह पे चलने को आदमी तैयार नहीं है। और बोल रहे हैं ना कि सही इंसान बनाने के लिए वो कुंभल जैसा हमें करना पड़ेगा। ये दिन की देखना देखे काम नहीं होगा, बार बार उनके ऊपर हमें ये विचारों से करना होगा। तो हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 7 साल के बाद आए हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम 1 साल में तो यहाँ आते रहिए। अगली बार जब भी आओगे तो इससे भी अच्छी सुधारना होगी। आपने तो हमें धन्यवाद साधु कर दिया, हम तो समाज के सेवक इतना अच्छा प्रार्थना स्थल हम बिहार को देख रहे, उन्होंने कबूल किया कि महाराष्ट्र के अंदर जहाँ भी हम गए हैं दीक्षा भूमि के बाद, ऐसा ही कहा ना जी, दीक्षा भूमि के बाद अगर हमें किधर अच्छा बिहार मिला है तो वो एक बनाना मिनी दीक्षा भूमि ये हमारे लिए बड़ी बात है। और उसके सर ये सब साथी है ये बनाने के काबिल, और इन्होंने बनाया, यही एक इतिहास है। बाबा साहब ने रमाई से कहा था, रमाई ने कहा ना कि मुझे पंढरपुर लेके चलो, तो बाबा साहब ने कहा रमाई मैं पंढरपुर को तो आपको नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं पंढरपुर खड़ा करूंगा। सही है। और तुमको बताने में मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारा अभी जो ये कस्बा है, गांव है ना, ये तहसील है ना, ये तहसील अभी उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में मतलब मराठवाड़ा में है, और जल्दी ही हमारा ये तहसील पंढरपुर को ज्वाइन हो रहा है। और पंढरपुर ये बन गया है। अच्छा। तो हाँ, ये इतिहास हो गया है। तो
हम चाहते हैं कि हम बहुत खुश है आज के पीरियड में कि हम सही ब्रह्मांड का जो ख्वाब था वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल बाबा साहब ने बना दिए, बाबा साहब के इसके लिए दुआ मैं से, आपको बाबा बधाई साहब दिया हूँ, के विचारों साधुवाद से दिया हूँ। हम आपने दूसरों का जड़ को पैसा पकड़ा, नहीं जड़ को लिया। पकड़ा है आपने। हम दूसरों का पैसा नहीं लिया। यहाँ के नगराध्यक्ष मेंबर किसी भी, हम खुद के बल पे ये बना दिया। गांव-गांव चले गए, उनको समझाया, प्रवचन दिया, देशना दिए, 1 रुपया 2 रुपए से लेकर हमें ये बनाया और ये करोड़ों का बन गया है। तो इसमें आपका भी सहभाग है। आप पिछले बार आए थे, आपके कदम यहाँ आए थे, वो जो कदम है उन्होंने हमें गति दिलाई और आज ये बन गया। ये जो बना है ये और कितने लोग आएंगे और इसके अंदर बैठ के वो भी इंसान बनने की कोशिश होगी। संस्कार बुद्ध का विचार यहाँ पे देते रहेंगे लोग। बस बनाता कोई और है, खाता कोई और है, बनता कोई और है। जो भी है कारोबार चलता रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा। आप आते रहिए, हम आपका स्वागत करते ही रहेंगे। बहुत समय हो गया, आपका फिर एक बार विभूति सोसाइटी ऑफ इंडिया और ये महाविहार निर्माण समिति का प्रेसिडेंट में राजेंद्र निकाले, आपको फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आप सब लोगों ने भी देश में छोड़े लगन लगा के सुन लिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ कार्यक्रम खत्म हुआ ये घोषित करता हूँ। उसके पहले बंते जी ने अपना घर छोड़ा है, दर छोड़ा है, गांव छोड़ा है, इतने दूर आए, ना तो इनको कोई पेमेंट होता है, ना ही उनके पास पैसा